हरे कृष्णा। इस वक्त की उनके दिल की भावनाएं क्या हो सकती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स, साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सभी साइंस मिल चुके हैं। बस अगर शुरुआत करेंगे तो पेंटेकल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैंड्स है मतलब फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, सॉर्ड है मतलब एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बस आप कह सकते हैं किसी चीज़ की अगर थोड़ी सी कमी है तो बस कप नहीं है, यानी कि वाटर साइन यहाँ पे मिसिंग है। फिर भी देखते हैं हमें रीडिंग क्या बताता है। अगर शुरुआत करें हम 6 ऑफ पेंटिकल्स की, तो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक तराजू है और तराजू रिप्रेजेंट करता है बैलेंस की एनर्जी को। तो अब तक आपने इस रिश्ते में कितना एफर्ट डाला है, इनकी तरफ से क्या कमी रह गई है, या इन्होंने बहुत किया है आपके लिए और आपकी तरफ से इन रिटर्न कुछ नहीं मिला है, ऐसी बातों को लेके सोच रहे हैं। मतलब क्या मिला है, क्या खोया है, या फिर कहाँ किस चीज़ की कमी रह गई है, इस तरह की बातों को लेके ये सोच रहे हैं। फिर नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो एम्परर का कार्ड है। यहाँ पे तो स्टबर्ननेस की एनर्जी है, या तो इनके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में नहीं मान रहे, वो अगेंस्ट है। जैसे यहाँ पे एरीज का थोड़ा सा सिंबल है जो बताता है स्टबर्ननेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल भी सुन के नहीं ले रहे। या तो आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, जैसे आपके पिताजी या फिर आपकी मदर, वो नहीं रेडी है तो उनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनके फैमिली में अगर कोई रेडी नहीं है तो उनके बारे में सोच रहे हैं। फिर जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मन लगा के काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन इंसान को जैसे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, उसका अगर मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो खुशियाँ मुझे नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ या जो मुझे चाहिए, तो फिर इतना काम करने का मतलब ही क्या। और जैसे यहाँ पे पेंटेकल की लाइन लगी हुई है, वो बताती है कि ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मतलब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कभी भी उन्होंने टाली नहीं है, अपनी तरफ से जो हो सके अपना बेस्ट उन्होंने देने की कोशिश की है। ऐसे में इनको यही लग रहा है कि मेरी खुशियों को लेके क्यों कोई समझ के नहीं ले रहा, कि आखिर मेरा भी तो मन है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है 4 ऑफ वैंड्स का, जो बताता है शादी को लेके बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, या तो इनके घर वाले कुछ ऐसा रिश्ता फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन नहीं चाहते उस पर्सन के साथ शादी करना। और अगर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो हो सकता है फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो सिचुएशन ये दोनों भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन भी सीरियसली शादी ब्याह को लेके सोच रहे हैं और घर वाले भी शायद सीरियसली शादी ब्याह को लेके सोच रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस उनके मुताबिक शायद नहीं मैच हो रही, और वो लोग जो चाहते हैं वो इस पर्सन की चाहत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वैंड्स का। तो ये पर्सन भी घोड़ी चढ़ना चाहते हैं, यानी कि ये भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि सुकून के साथ सब लोगों को साथ में लेके आगे चले। ऐसा नहीं कि प्यार किया है मतलब खुद की धुन में निकल पड़े, बाकी दुनिया की खबर नहीं। तो ये भी चाहते हैं कि ये जिन खुशियों के बारे में सोच रहे हैं उन खुशियों में बाकी लोग भी शामिल हो। लेकिन अगर
दूसरे लोग मतलब इनके घर वाले या फिर दादाजी, नाना जी, ऐसे अगर कोई फादर फिगर है जो जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं अगर ये रिश्ता होगा तो हमारी मर्जी के मुताबिक, तो ये पर्सन उदास हो रहे हैं अपनी ख्वाहिशों को लेकर। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। तो यहाँ पे भी ये पर्सन घोड़े पे सवार है, लेकिन घोड़ा एक ही जगह पे रुका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। वैसे ही ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, यानी कि अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या सच में आपके पर्सन भी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हाँ, यहाँ पे वही सवाल का जवाब मिल रहा है। यस, वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू फैमिली शायद ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे यहाँ पे घोड़े को कोई अगर एक इशारा कर दे कि तुम्हें आगे जाना है, तो घोड़ा जैसे दौड़ पड़ेगा, वैसे ही ये पर्सन भी रेडी है पूरी तरीके से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 4 ऑफ सॉर्ड का है। तो इनकी भी चैन, नींद सब गायब है। ये भी सोने की कोशिश भी करते हैं तो भी इनको सबकी बातें याद आती है। सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं, घर वालों के बारे में भी सोचते हैं, वो क्या बातें समझा रहे हैं या फिर उनकी क्या ख्वाहिश है, वो लोग क्या चाहते हैं, इन सभी बातों को लेके ये भी परेशान है। और इसलिए जैसे यहाँ पे ये पर्सन लेटे लेटे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि हे भगवान, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि ना तो ये आपको हर्ट करना चाहते, ना ही अपने घर वालों को। फिर है किंग ऑफ वैंड्स। तो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। अगर ये पर्सन चाहे तो कभी भी किसी भी पल एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये कार्ड है जो बताता है कि फैमिली का ख्याल इनको ज़्यादा है, अपने फैमिली वालों को ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते। आफ्टर ऑल मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, छोटे भाई बहन वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स को ऐसे ये अपनी मर्जी के मुताबिक बिहेव करके दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते, जिस वजह से ये रुके हुए हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। तो यहाँ पे जैसे ये क्वीन हाथ में पेंटिकल लेके काफ़ी ज़्यादा उदास है, वैसे ही आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं शादी को लेके, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स के नीचे ये कार्ड आया है, लेकिन वो भी उदास है क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो पा रहा। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं, यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फंस गए हैं, और ऐसी हालात में कौन इनको छुड़ाने आएगा ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इन रियल तो जैसे ये घोड़े पे सवार है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरा जो कार्ड बता रहा है कि अगर इंसान स्टक है, उसको किसी ने बांध के रखा है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा या फिर कैसे उसको वो सक्सेस मिलेगा जो वो चाहता है या जिसकी तलाश में वो आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। फेथ इन योरसेल्फ। तो खुद के ऊपर भरोसा करके ये फैसला लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन करे तो क्या करे। फिर है एडिक्शंस। यहाँ पे बात आ रही है शायद किसी किसी को फैमिली वालों की एक बातों की वजह से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, आफ्टर ऑल ये करना सही नहीं होगा, और ऐसे में थोड़ा सा एडिक्शन इशू भी हो सकते हैं, मतलब स्मोक, ड्रिंक, ऐसी आदतें भी हो सकती है अगर ये फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में ज़्यादा है। तो इन्हीं एडिक्शंस के शायद वो काफ़ी ज़्यादा ये एडिक्शन उनका बढ़ रहा है, मतलब ये भी समझ रहे हैं कि ड्यू टू स्ट्रेस शायद ये सब बातें हो रही हैं कि इस तरह के मसले उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ सूझता नहीं है, तो शायद ये ऐसे कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं जो सही नहीं है। और मे बी घर वालों को भी ये समझाना चाहते हैं कि मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील हो रही है। फीलिंग वरीड, मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर है नॉट ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद आपको अगर इन्होंने पूरी तरीके से आइडिया नहीं दिया है कि घर के हालात एग्जैक्ट क्या है, तो शायद आप उनको कह देंगे कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा या फिर तुमने मुझे बताया नहीं। तो ये भी उनको बातें तकलीफ़ दे रही है कि मुझे सब कुछ बता देना चाहिए कि आखिरकार क्या चल रहा है। फिर है यस कार्ड। ये अपने फैमिली वालों की तरफ से या फिर आपकी तरफ से हो सकता है यस सुनना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार है। या तो आपकी फैमिली अगर यस कह दे तो आप दोनों के मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली अगर मान जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। फिर है कंफर्ट जोन। तो ये अपनी फैमिली के साथ जब भी होते हैं इन्हें एहसास होता है कि ये कंफर्ट जोन में है, मतलब जहाँ पे सब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे अगर ये अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं तो शायद
वहाँ पे एटमॉस्फेयर बदल जाता है, यानी कि बात बतंगड़ में बदल जाती है और घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। हर कोई अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कि वो लोग कुछ चाहते हैं, ये पर्सन भी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इनको कई बार ऐसा लगता है कि इनकी वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है और ये खुद को दोष देने लगते हैं। और फाइनल कार्ड है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। तो जो शुरू किया है उसको फाइनल स्टेप तक के लिए जाना चाहते हैं। मतलब अगर ये प्यार के रिश्ते में आपसे जुड़े हैं तो ये बीच में ही इस रिश्ते से एग्जिट नहीं लेना चाहते, यानी कि किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि अगर दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि हम जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे, तो उस वादे को पूरे करने की कोशिश ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। और जब शायद इनको फाइनल कुछ आंसर मिलेगा तो ये आपके सामने बातें सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, आप समझदार हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से कभी अगर आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब ना कॉल करते हैं, ना मैसेज करते हैं, ना आपको कुछ बताते हैं, तो आप इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते। आप समझदारी से काम लेते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, जब मेरे पर्सन को लगेगा सही वक्त है मुझे बताने का तो वो बता देगा। मतलब आप दिल में डाउट भी नहीं लेते, ना ही उस बात को लेके लड़ते झगड़ते हैं। और ऐसे ही बातों की वजह से शायद इस पर्सन ने आपको इन सब मसलों से दूर रखा है, ऐसा भी हो सकता है। और राइट नाउ भी वही हो रहा है, इनको वो जो दूरियां मिल रही हैं वो ज़्यादा सता रही है कि क्यों आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम दिखा सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं दिखा सकते। तो आपकी कहीं ना कहीं यादें उनको काफ़ी ज़्यादा सता रही हैं, आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि ये अपनी तरफ से तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।